कभी कभी रिश्तों में ऐसा वक्त आता है जब हम पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ प्यार देते हैं, पर सामने वाला उस प्यार को समझ नहीं पाता। जब हमने दिल खोलकर भरोसा किया होता है, तब भी कोई उस भरोसे की कदर नहीं करता और वो रिश्ता टूट जाता है। टूटने के बाद हम सोचते हैं कि शायद सामने वाले को अपनी गलती का एहसास होगा, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। वे अपनी गलतियों को स्वीकार करने के बजाय खुद को सही ठहराते हैं और हमें उस सच को खुद बताना पड़ता है जो वे समझ नहीं पा रहे होते। ब्रेकअप के बाद जो सबसे बड़ी तकलीफ होती है वह यही है कि सामने वाले को यह एहसास नहीं होता कि वे गलत थे। हम अकेले ही वो दर्द सहते हैं जो उनके द्वारा हुई गलतियों की वजह से हुआ। हम चाहते हैं कि वो समझें कि हम सही थे और उनका रवैया ही रिश्ता टूटने की वजह था, पर यह एहसास दिलाना आसान नहीं होता। इसके लिए हमें धैर्य, प्यार और समझदारी के साथ आगे बढ़ना पड़ता है, बिना किसी आरोप या गुस्से के सिर्फ अपने जज्बातों को सच्चाई से सामने लाना पड़ता है। ये एहसास दिलाना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जब तक सामने वाला अपनी गलती को नहीं समझता, वह बदल नहीं सकता। रिश्तों में सुधार तभी संभव है जब दोनों पक्ष अपनी गलतियों को स्वीकार करें। इसलिए ये वीडियो उन सभी के लिए है जो टूटे दिल के साथ भी अपनी गरिमा और प्यार को बचाकर रखना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि सामने वाला अपनी भूलों को समझे और पछताए, लेकिन वे इसे जोर जबरदस्ती या बदले की भावना से नहीं, बल्कि सच्चाई और शांति के साथ करें। यहाँ हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने अंदर की ताकत को पहचानें, कैसे प्यार और सम्मान के साथ सामने वाले को अपनी गलतियों का एहसास दिलाएं, कैसे बिना खुद को नीचा दिखाए, बिना झूठी उम्मीदों के आप अपनी भावनाओं को सच्चाई के साथ रखें। क्योंकि सच ये है कि प्यार में जीत हमेशा उस व्यक्ति की होती है जो दर्द को सहते हुए भी खुद को कमजोर नहीं बनने देता और जो अपने आप को समझने का मौका देता है। तो अगर आप भी उस मोड़ पर हैं जहां सामने वाले को अपनी गलती का एहसास दिलाना है, तो इस वीडियो में हम आपको वह रास्ता दिखाएंगे जिससे आप प्यार, सम्मान और मजबूती के साथ वो एहसास दिला सकें। क्योंकि कभी कभी सच बताना मुश्किल होता है, लेकिन यही सच आपको और सामने वाले को आगे बढ़ने का मौका देता है। एक, अपनी भावनाओं को साफ और शांत तरीके से व्यक्त करें। जब कोई रिश्ता टूटता है तो हमारे भीतर बहुत कुछ टूटता है, भरोसा, उम्मीदें और सबसे ज्यादा वो भावनाएं जो हमने दिल से दी थी। लेकिन जब सामने वाला अपनी गलती नहीं मानता, उल्टा हमें ही गलत ठहराता है, तब अंदर एक तूफान उठता है। हम चीखना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि हम सही थे, पर सच्चाई ये है कि चीखने से कोई नहीं सुनता। जो बात प्यार से कही जाए वो सीधी दिल में उतरती है। इसीलिए सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है अपनी भावनाओं को साफ और शांत तरीके से सामने रखना, बिना ताने, बिना कटाक्ष, बिना गुस्से के। बस दिल की बात दिल से कहनी है। आपको बताना होगा कि कब कब आपने खुद को उसके लिए बदला, कब कब आपने खुद को रोका ताकि रिश्ता न टूटे, कब आपने उसकी बेरुखी को भी समझने की कोशिश की और फिर भी अंत में वो आपको ही गलत साबित करता रहा। शांत रहकर बात करने का मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं, इसका मतलब है कि आप मजबूत हैं, इतने मजबूत कि अपने टूटे हुए दिल को भी संभाल सकते हैं और उसके सामने पूरी गरिमा के साथ अपनी बात रख सकते हैं। गुस्से में कही गई बात सामने वाले को डिफेंसिव बना देती है, लेकिन जब आप ठहर कर सच्चाई से, बिना किसी दिखावे के कहेंगे, मैंने इस रिश्ते को बचाने के लिए सब कुछ किया, लेकिन तुमने मेरी भावनाओं को हल्के में लिया, तो वो बात सीधी उसके ज़मीर तक जाएगी। ध्यान रहे, आप उसका दिल नहीं तोड़ना चाहते, बस उसे सच दिखाना चाहते हैं। इसलिए शब्दों का चुनाव अहम है। तुमने ये किया से बेहतर है कहना, जब ऐसा हुआ तो मुझे बहुत चोट पहुंची। ये फर्क बहुत बड़ा है। एक भाषा झगड़े की तरफ ले जाती है, दूसरी इंसान को सोचने पर मजबूर करती है। इस पॉइंट का असली जादू तब होता है जब आप अपने दर्द को भी गरिमा से पेश करते हैं। आप टूटे हुए होते हैं, लेकिन आपके शब्दों में संयम होता है। सामने वाला यही देखकर हैरान होता है और सोचने लगता है, क्या वाकई मैंने कुछ खो दिया है? और यही तो चाहिए, वो सोच, वही पहला बीज जो उसे अपनी गलती समझने पर मजबूर करेगा। वो तभी पैदा होता है
जब आपकी सच्चाई बिना शोर के, बिना क्रोध के सीधे उसकी आत्मा से टकराती है। तो अगली बार जब आप बात करें तो अपने शब्दों को हथियार नहीं, आईना बनाइए जिसमें वो खुद को देख सके और समझ सके कि आप सही थे और उसे अब सच का सामना करना होगा। 2. अपनी मर्यादा और आत्मसम्मान बनाए रखें। किसी रिश्ते में प्यार करना बहुत आसान होता है, लेकिन खुद को प्यार करना और सम्मान देना सबसे जरूरी होता है। खासकर तब जब दूसरा इंसान आपको बार बार ये महसूस कराए कि आपकी भावनाओं की कोई अहमियत नहीं थी। जब कोई आपको गलत ठहरा कर चला जाता है तो दिल में एक ही सवाल गूंजता है, क्या मैं वाकई गलत था? लेकिन वहीं रुककर सोचिए, आपने रिश्ता बचाने की पूरी कोशिश की थी, इज्जत से बात की थी, हर उस मोड़ पर झुके थे जहां तक इंसानियत इजाजत देती है। और फिर भी अगर उसने आपके जज्बातों को कुचल कर आपको अकेला छोड़ दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हार गए। इसका मतलब है कि आपने मर्यादा नहीं छोड़ी, आपने अपनी आत्मा नहीं बेची, और यही आपकी सबसे बड़ी जीत है। जब आप किसी को उसकी गलती का एहसास दिलाना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा असरदार तरीका है खुद को गिराए बिना बात करना। ना ताना मारना, ना झूठी विनम्रता दिखाना, और ना ही कोई ऐसा मैसेज भेजना जिसमें आपकी खुददारी कमजोर दिखे। आत्मसम्मान बनाए रखना ये नहीं कहता कि आप कठोर हो जाएं। इसका मतलब है आप खुद को उतना ही इज्जत देते हैं जितना आप सामने वाले को देना चाहते थे। अगर उसने आपके भरोसे को तोड़ा और आपने फिर भी शांति और सम्मान से अपनी बात रखी, तो वो दिन जरूर आएगा जब उसे एहसास होगा कि उसने क्या खो दिया। मर्यादा बनाए रखने का दूसरा पहलू है ना पीछा करना, ना सफाई देना, और ना ही बार बार साबित करना कि आप सही थे, क्योंकि जो सही होता है वो वक्त के साथ खुद ब खुद साबित हो जाता है। आपका धैर्य, आपकी शालीनता, आपकी चुप्पी, सब एक दिन उसकी चीख से तेज सुनाई देने लगेगी। आप किसी के पीछे भागें, ये आपकी हार नहीं, लेकिन बार बार उसी दरवाजे पर जाकर खुद को गिराना जहां आपको नजरअंदाज किया गया, ये आपकी आत्मा को धीरे धीरे मार देता है। इसलिए जब आप उसे उसकी गलती का एहसास दिलाना चाहते हैं तो ऐसा करें अपने स्टैंडर्ड गिराए बिना, अपनी आवाज ऊंची के बिना, और सबसे जरूरी खुद की इज्जत खोए बिना। क्योंकि जब आप मर्यादा में रहते हुए सच्चाई बोलते हैं तो वो शब्द देर से पहुंचते हैं, मगर जब पहुंचते हैं तो दिल के सबसे अंदर वाले हिस्से को तोड़ देते हैं। 3. उसे सोचने का वक्त और जगह दें। जब कोई आपके साथ रहा हो, आपकी हर बात, हर ख्वाहिश, हर कमजोरी तक जानता हो, और फिर भी आपको गलत समझकर चला जाए, तो दिल बहुत कुछ कहने को करता है। हम चाहते हैं कि वह तुरंत समझे कि गलती उसकी थी, हम सही थे। पर हकीकत यह है कि कुछ सच वक्त के सन्नाटे में ही सुनाई देते हैं, और कुछ एहसास अकेलेपन की चुप्पी में ही गूंजते हैं। आप उसे बार बार समझाना चाहेंगे, मैसेज भेजना चाहेंगे, कॉल करना चाहेंगे, पर ऐसा करना सिर्फ उसकी जिद को और मजबूत करेगा। क्योंकि जब कोई इंसान गलत होता है वो अक्सर सच से नहीं, अहंकार से लड़ता है, और अगर आप उस समय उसके सामने रहेंगे तो वह आपको ही दुश्मन समझेगा। इसलिए सबसे असरदार कदम है उसे सोचने का वक्त और जगह देना। उसे थोड़ा अकेला छोड़ दीजिए। आप चुप रहें, उसका पीछा ना करें, ना ही कोई सफाई दें। वो खालीपन जो आपने छोड़ा है वही उसका सबसे बड़ा आईना होगा। जब आप किसी को उसकी आदत बन जाते हैं और फिर एकदम गायब हो जाते हैं, तो एक वक्त आता है जब आपकी गैर मौजूदगी उसकी सोच में जहर बनकर उतरती है। वो सोचने लगता है, क्या वाकई मैंने उसे गलत समझा? क्या वो सच में मेरी भलाई चाहता था? याद रखिए, आपकी मौजूदगी अगर उसकी जिद से टकराएगी तो टकराव होगा, लेकिन आपकी गैर मौजूदगी उसकी सोच से टकराएगी और वहीं से उसका भ्रम टूटेगा। जब आप पीछे हटते हैं तो आप उसे एक मौका देते हैं खुद से मिलने का, खुद से सवाल करने का। उसने शायद पहले कभी आपके दर्द को महसूस नहीं किया, क्योंकि आप हमेशा उसके पास खड़े रहे। आपने उसे हमेशा समझाया, संभाला और शायद खुद को भूल कर भी उसे माफ किया। लेकिन अब उसके पास सोचने का वक्त होगा और आपके बिना जीने की जगह होगी, और यहीं से शुरू होगा
उसका असली एहसास कि आप कितने जरूरी थे, कितने सच्चे थे। हो सकता है उसे समय लगे, हो सकता है वो पहले गुस्से में रहे, आपको इग्नोर करे, अपनी गलती को छुपाए, लेकिन जब सब शांत हो जाएगा, जब आसपास की आवाजें रुक जाएंगी, तो आपकी खामोशी सबसे ऊंची आवाज बनकर उसके भीतर गूंजेगी। इसलिए उसे वो स्पेस दीजिए जहां वो आपके बिना जीने की कोशिश करे और फिर समझे कि वो असल में आपकी समझदारी, आपकी सच्चाई और आपके प्यार के बिना अधूरा था। 4, अपनी खुशियों पर फोकस करें, उससे अपेक्षा कम करें। प्यार में हम अक्सर अपने सारे सपने, सारी उम्मीदें और अपनी पूरी दुनिया उस एक इंसान के इर्द गिर्द बुन लेते हैं। जब वो हमारे साथ होता है तो लगता है अब सब ठीक है, अब कुछ और नहीं चाहिए। लेकिन जब वही इंसान आपको छोड़कर चला जाता है तो दिल टूटने के साथ साथ खुद की पहचान भी खोसी जाती है। और सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो ये कि हम अब भी उसी से उम्मीद रखते हैं। उम्मीद रखते हैं कि वो लौट आएगा, वो समझेगा, वो पछताएगा, वो माफी मांगेगा। लेकिन असली हीलिंग वहीं से शुरू होती है जहां आप उम्मीदें छोड़ते हैं और अपनी जिंदगी की तरफ लौटते हैं। आप खुद सोचिए, आप किसी ऐसे इंसान से क्यों उम्मीद कर रहे हैं जिसने आपकी भावनाओं को समझने से मना कर दिया? क्या आप वाकई अपनी सारी खुशियों को किसी ऐसे के हाथ में देना चाहेंगे जिसने कभी उन्हें संभालने की काबिलियत नहीं दिखाई? अब वक्त है खुद पर लौटने का, अपनी मुस्कान को फिर से तलाशने का, उन चीजों की तरफ मुड़ने का जो आपको बिना शर्त खुशी देती है, जैसे कोई हॉबी, कोई पुराना सपना, कोई अधूरा टैलेंट या बस खुद के साथ वक्त बिताना। क्योंकि जब आप अपने जीवन में खुद को प्राथमिकता देने लगते हैं तो आपका आत्मविश्वास लौटता है और यही वो पल होता है जब सामने वाला चौंक जाता है। जिस इंसान ने सोचा था कि आप उसके बिना टूट जाएंगे, उसे अचानक ये दिखने लगता है कि आप बिना उसके और भी ज्यादा निखर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जब आप अपनी खुशियों पर फोकस करते हैं तो आप उसके लिए एक आईना बन जाते हैं। एक ऐसा आईना जिसमें वो अपनी गलती साफ देख सके। जब वो देखता है कि आपने बिना उसकी मदद के खुद को संभाल लिया तो वहीं से पछतावे की आग जलने लगती है। पर यह पछतावा तब तक असरदार नहीं होगा जब तक आप उससे अपेक्षा करते रहेंगे। इसलिए उसे उम्मीद मत कीजिए कि वो आपको वापस चाहेगा, समझेगा या सुधरेगा। बस खुद को इतना बेहतर बना लीजिए कि अगर वो कभी लौटे भी तो आपको लगे अब जरूरत ही नहीं रही। क्योंकि सच्चा बदला कभी तानों से नहीं लिया जाता, वो तो खुद को खुश रखकर उसे ये दिखाकर लिया जाता है कि आप अब भी मुस्कुरा सकते हैं, और इस बार उसके बिना। 5, एक आखिरी सवाल पूछो जो उसे सोचने पर मजबूर कर दे। जब किसी ने आपको गलत समझा हो, आपकी सच्चाई को नजरअंदाज किया हो और फिर भी बिना पछतावे के चला गया हो, तो सबसे ज्यादा अंदर से यही आवाज आती है, काश वो समझ पाता कि मैं कितना सही था। लेकिन बार बार समझाने से, सफाई देने से, शिकायत करने से वो नहीं समझेगा। उसके दिमाग में शोर है अपने फैसलों का, अपने गुस्से का, अपने घमंड का। पर एक सही सवाल चुपचाप उसके मन में हलचल मचा सकता है। ऐसा सवाल जो उसे हिला न दे पर सोचने पर मजबूर कर दे, जो सीधा उसके दिल तक जाए और वहां सवाल बनकर टिक जाए। इसलिए ब्रेकअप के बाद जब आप पूरी तरह शांत हो चुके हों, तब एक आखिरी बात कहिए, बस एक लाइन जो उसका पीछा न छोड़े। जैसे, मैं गलत था या तुम, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जब तुम्हें सच का एहसास होगा तब क्या मैं वहीं खड़ा रहूंगा, इसका भरोसा मत करना। या एक दिन जब तुम अपने सारे फैसलों पर दोबारा सोचोगे तो खुद से ये जरूर पूछना, क्या तुमने एक सच्चे इंसान को खो दिया? ऐसे सवाल उसे फोर्स करते हैं खुद के अंदर झांकने के लिए, और यही सवाल बार बार उसके जहन में गूंजते हैं। जब वो अकेला होगा, जब चीजें उसकी सोच के हिसाब से नहीं चल रही होंगी, जब वो टूटेगा, वो खुद को यही कहते पकड़ा जाएगा, क्या वाकई मैंने गलती की थी? और अगर आपने शांति से, बिना रोए गिड़गिड़ाए, बिना नफरत के बस इतना भर कह दिया, तो वही एक लाइन आपके 1000 शब्दों पर भारी पड़ेगी। याद रखिए, शब्द चोट नहीं करते, एहसास करते हैं।
इसीलिए उस एक सवाल को बोलने से पहले खुद को इतना संयमित करें कि वो लगे जैसे आपने कोई इल्जाम नहीं लगाया, बस एक आईना दिखा दिया। क्योंकि जब इंसान को कोई चुपचाप छोड़ जाता है और जाते जाते उसकी सोच में एक दरार छोड़ जाता है, तो वो दरार दिन ब दिन बड़ी होती जाती है और उस दरार में से निकलती है पछतावे की वो रोशनी जो उसे सच दिखाती है। इसलिए लड़ाई मत करो, बहस मत करो, खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। बस जाते जाते एक सवाल छोड़ दो, इतना गहरा कि वो हर रात सोने से पहले उस सवाल का जवाब ढूंढे और हर बार जवाब उसकी ही गलती निकले। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसी राह पर ले आती है जहां हमें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होती, बस खुद को संभालने की जरूरत होती है। आपने सच्चा प्यार किया, सच्चे जज्बात दिए, सच्चाई से रिश्ता निभाया। अब अगर सामने वाला उसे समझ नहीं सका तो ये आपकी कमी नहीं है। उसे एहसास करवाने का सबसे खूबसूरत तरीका यही है, खुद को खोकर नहीं, खुद को पाकर जियो। आपकी खामोशी, आपकी तरक्की, आपकी मुस्कान, वही उसकी सबसे बड़ी हार है। और जाते जाते बस इतना पूछिए, जब मैं तुम्हें बिना कुछ कहे माफ कर रहा था, तब क्या तुम खुद को माफ कर पाए थे? अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है, अगर कहीं ना कहीं आपने खुद को इनमें महसूस किया है, तो एक बार चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहाँ हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम आपको वो आवाज देते हैं जो आपके अंदर पहले से थी, बस कहीं दब गई थी।